जब मन से आप बीमार होते हैं तो आदमी तन से भी बीमार होता है। इसलिए कोशिश करिए कि ये मन के मैल सत्संग में जाकर धुलें। इसलिए सत्संग 10 मिनट ही सुनिए, कोई बात नहीं, इतनी एकाग्रता से सुनिए कि वो 10 मिनट का सत्संग आपके जीवन को बदल सके। वरना सत्संग तो जीवन भर लोग सुनते हैं, परिवर्तन कभी नहीं आता। सत्संग सुन करके भी अगर क्रोध नहीं मिट पाया, सत्संग सुन करके भी अगर अहंकार नहीं मिट पाया, सत्संग सुन करके भी अगर कामना नहीं मिटी, तो सत्संग में जाना व्यर्थ है। जैसे साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन यावत हंसी। कहा जैसे पानी में मछली बोले कि मुझे प्यास लगी है, तो हंसी तो आएगी ना। वो पानी में है और कह रही है प्यास लगी। इस सत्संग की गंगा में हम बैठे हैं और यहाँ से अगर हम प्यासे चले गए, खाली हाथ चले गए, अगर हमारे जीवन की समस्याओं को हमने मिटाया नहीं, हमारे जीवन के दुखों को हमने मिटाया नहीं, तो क्या मिला, क्या पाए यहाँ। संत कहते हैं भले ही 5 मिनट सत्संग सुनो, 10 मिनट सुनो, लेकिन सत्संग सुन करके कम से कम एक बात जरूर दिमाग में रख लीजिए। नहीं 4 बात आप कुछ कर सकते, नहीं 4 ज्ञान की बातें आप जीवन में उतार सकते, कम से कम एक बात सब लोग उतार के जाना। एक संकल्प एक दिन में कर लीजिए कि आज से मेरा संकल्प है नशा का त्याग कर देना है, मांस का त्याग कर देना है, बीड़ी तंबाकू गुटखा का त्याग कर देना है, चाय आदि का त्याग कर देना, कुछ एक बुराई छोड़ देना है। ऐसा संकल्प लेकर जाइए ताकि आपका सत्संग में आना सार्थक हो जाए। ये जीवन का बड़ा कीमती समय है, वरना कल को पछताएंगे कि हम सत्संग भी किए लेकिन कुछ जीवन में बदल नहीं पाए। हम ज्ञान भी धारण किए। एक पुत्र को अपने एक पिता ने कहा कि तुम सत्संग में क्यों नहीं जाते। पुत्र ने कहा जाने से क्या फायदा, आप तो जीवन भर सत्संग कर रहे हैं, आपका खैनी नहीं छूटा, तो हम क्या करने जाएं। बहुत से लोग सत्संग करते हैं, माला भी पहनते हैं और खैनी नहीं छोड़ पाते, चाय नहीं छोड़ पाते। चाय तो आज हर घर की समस्या हो गई, तो चाय तो चलो एक बार चल सकता है, लेकिन खैनी तो नहीं चल सकता, बीड़ी तो नहीं चल सकता, सिगरेट और शराब तो नहीं चल सकता, मांस मछली तो नहीं चल सकता। उस बच्चे ने कहा जब आप सत्संग में जाते हैं और आप फिर भी खैनी खाते हैं, आप फिर भी गाली देते हैं, आप फिर भी लोगों से झगड़ा करते हैं, तो मैं सत्संग में जाके क्या करूंगा। इसलिए अगर आप कोई पिता हैं, सोच लीजिए, अगर आप सत्संग से घर लौटें तो आपके पुत्र को आप में एक परिवर्तन नजर आना चाहिए कि नहीं पिताजी सत्संग से लौटे हैं, अब इनमें परिवर्तन आ गया है, मैं भी सत्संग में जाऊंगा, मैं भी बदलूंगा और मैं भी श्रवण कुमार जैसा बेटा बन के दिखाऊंगा। अगर आप पिता होकर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ले पाए, अगर आप माँ होकर के अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ले पाए, तो आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं बनेगा, वो तो मेघनाद बनेगा, फिर आपको दुख देगा। अब आपको सोचना है कि आपको बेटा श्रवण कुमार जैसा चाहिए या फिर अहंकारी पाखंडी मेघनाद जैसा चाहिए। अगर आप आज नहीं चेते, अगर आज आप होश में नहीं आए और सत्संग करके भी परिवर्तन नहीं ला पाए अपने विचार में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में, तो समझ लीजिए आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं बनेगा। इसलिए सत्संग में सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं, आपका तन का भी रोग ठीक हो जाता है और मन का भी रोग ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक करना तो चाहे। मैंने कल कहा था ना, अंगुली माल और बुद्ध की भेंट कितनी देर के लिए हुई थी, 4-4 घंटे के लिए तो नहीं हुई होगी, 10 मिनट से 20 मिनट मुलाकात हुई होगी। और अंगुलीमाल और बुद्ध जब मिले थे तो कहाँ मिले थे, जंगल में, घनघोर जंगल में, तीसरा कोई नहीं था, ना सत्संग था, ना पंडाल था, कुछ नहीं था, ना माइक था। और 10 मिनट के विचार से अंगुलीमाल बदल गया। हम आज घंटों घंटों कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और हम परिवर्तित नहीं हो पाते, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। क्या करना चाहते हैं आप लोग? जब यहाँ से घर जाइएगा, बिस्तर पर आंखें बंद करके कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ इतना सोचिएगा कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, इस शरीर हमें मिला क्या, क्यों है, ये शरीर को हमने पाया क्यों है। एक दिन तो हमें भी दुनिया से चले जाना है, ऐसा कोई नहीं जो यहाँ रहने वाला है। तो जब हम भी चले जाएंगे, हमारे बाप दादा सब चले गए, परदादा चले गए, हमें भी चले जाना है। कल आज हम लाइन में खड़े हैं, पीछे कोई और लाइन में खड़ा होगा, एक एक करके सबको जाना है। तो जाने से पहले हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इस संसार में हम कर क्या रहे हैं।
अगर हम वही काम कर रहे हैं जो छूट ही जाना है, हम ऐसी कोई कमाई ही नहीं कर रहे जो साथ जाएगी, तो मतलब क्या हुआ शरीर धारण करने का। अगर हमने जीवन में धर्म की कमाई न किया, पुण्य न किया, परमार्थ न किया, सेवा भक्ति न किया, तो किया क्या? फिर तो वही काम किया जो जानवर कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। वही काम इंसान कर रहा है, दोनों में फर्क क्या रहा? इंसान अगर अपने जीवन को धर्म में नहीं लगाया, इंसान अगर अपने जीवन को परमार्थ और सेवा में नहीं लगाया, तो इंसान का इंसान होना व्यर्थ है। बिस्तर पर जाइए, जरूर सोचिएगा कि ये शरीर हमको क्यों मिला है। आज तक का हमारा जो उम्र निकल गया, वो किस में निकल गया, क्या किया हमने? आप आंखें बंद करके जब भीतर झांकेंगे, आपको पता चलेगा इतने दिन की जो आयु निकल गई, कोई उपयोग नहीं कर पाए, व्यर्थ में निकल गई। घर परिवार संसार को जोड़ते जोड़ते निकल गई, वो आयु निकल गई। और आप सोचते हैं जोड़ते जोड़ते बढ़िया जोड़ लेंगे, फिर सुख भोगेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाता। रावण भी सोचता था धीरे धीरे सोने की लंका बन गई, अब स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे, सुख से जिएंगे, तब तक मौत सामने आ गई कि चलो अब तेरा समय हो गया है। यही हर आदमी के साथ होता है। संत कहते हैं ये सत्संग ऐसी जगह है जहां मन की बीमारी ठीक होती है। ये सत्संग वो जगह है जहां हमें ध्यान के बारे में पता चलता है, और वो ध्यान से हमारे मन के समस्त रोग मिटते हैं। और जब मन का रोग मिट जाता है, तब क्या होता है? तब सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है, तो फिर हरि अर्थात भगवान फिर आदमी के पीछे पीछे घूमता है। फिर आदमी को भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता। जब आदमी का मन पवित्र हो जाता है, तो उस घर ही मंदिर बन जाता है, जीवन ही मंदिर बन जाता है, आपका समाज ही सुंदर बन जाता है।